जय हिंद दोस्तों। आज हम 15 मिनट के शो में एआई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक 60 एमसीक्यू को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये 15 मिनट में हम कवर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा, याद रखे, प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा चालू किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, बहुत बार ऐसे सवाल पूछते हैं। ये एआई से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये डाला है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, उसका नाम याद रखेगा, पाथफाइंडर है। पाथफाइंडर को किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल के साथ मिलकर बनाया जाएगा? सर्वम एआई के साथ भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को बनाया जाएगा, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना कहां पर पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है। देखिए, और आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बहुत ही फेमस है, चर्चित रहते हैं। हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट बहुत ही न्यूज में चला था, तो इसका कौन सा संस्करण था? वो चौथा संस्करण था एआई इम्पैक्ट समिट का। एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने अभी लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड ये लॉन्च किया है। इंडिया एआई समिट 2026 मुख्य विवाद किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है? आपने न्यूज में जरूर वो देखा होगा, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से उनका विवाद जुड़ा था। ये बहुत न्यूज में रहा था, इसलिए थोड़ा सा याद रखेगा। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई में भारत की पहली एआई संचालित जनगणना सक्षम को लॉन्च किया गया। इसी तरह से मैंने क्या, जनगणना 2027 का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लिया, आप जरूर चेक कर सकते हो। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई? मेरठ में भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई। किस राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल, याद रखेगा, उस लर्निंग पहल का नाम पढ़ाई विद एआई, हाल ही में लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पर उस पहल का नाम है पढ़ाई विद एआई, और ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्थापित किया गया। दुनिया के सबसे बड़े एआई फिल्म पुरस्कार निम्न में से अभी किसे प्रदान किया गया? जुबेर जलासी को दुनिया के सबसे बड़े एआई फिल्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। एआई इम्पैक्ट समिट का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था, और इससे कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा चर्चित रही थी? गलगोटिया, याद रखिएगा। भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए किसके द्वारा पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? जियो कनेक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, याद रखिए, इस प्लेटफॉर्म का नाम पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म। भारत के पहले स्वयंभू एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले स्वयंभू एआई पार्क की स्थापना की जाएगी, और उसके सीएम का नाम क्या है? जोसेफ विजय अभी 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 नियुक्त हुए हैं। भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गांधीनगर गुजरात में भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। देखिए, गांधीनगर में क्या है, गिफ्ट सिटी भी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना की जाएगी। देखिए, बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। और आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। भारत का पहला एआई ड्रिवन व्यापक शिक्षा मॉडल किस शहर में अभी लॉन्च किया गया? दिल्ली में भारत का पहला एआई ड्रिवन व्यापक शिक्षा मॉडल लॉन्च किया गया। इंडिया एआई समिट 2026 कब आयोजित किया गया? देखिए, ये चौथा संस्करण था, आयोजित की गई थी न्यू दिल्ली में। उसकी डेट थी 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच इंडिया एआई समिट 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। इंडिया एआई समिट 2026 की थीम क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये इंडिया एआई इम्पैक्ट
चौथे संस्करण की थीम थी। ये न्यू दिल्ली में हुई थी, याद रखेगा। विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? आंध्र प्रदेश। ये विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने वाली एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाली पहली विधानसभा बनी है, याद रखेगा, आंध्र प्रदेश। उनके इसके सीएम कौन है? श्री चंद्रबाबू नायडू जी, ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि हमारे देश में कितनी विधान परिषद है, याद रखेगा, कितनी विधान परिषद है। चलो मैं ये नंबर नहीं लेकिन कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में है, साथ ही साथ कर्नाटक में भी है, ये और आपको बताना है कौन कौन से स्टेट में विधान परिषद है। आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया? यह हमारे प्यारे भारत में आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया गया, ये हमारे प्यारे भारत में। छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिलो एआई लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए पिलो एआई ये लॉन्च किया है। देखिए इसका पिलो, पिलू भी कह सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे तैसा कह सकते हो, आपको सिर्फ रिमेंबर रहना चाहिए। किसानों को वास्तविक समय पर कृषि संबंधी सलाह देने के लिए सरकार ने कौन सा एआई संचालित बहुभाषीय डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में अभी लॉन्च किया है? भारत विस्तार, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है प्लेटफॉर्म है भारत विस्तार। ये भारत सरकार ने किसानों को वास्तविक समय पर कृषि संबंधी सलाह देने के लिए एआई संचालित बहुभाषीय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और उसका उद्घाटन किसने किया, साथ ही साथ ये कहाँ लॉन्च किया गया, आपको बताना है। एआई बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन देने के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में यह किया गया, याद रखेगा। महाराष्ट्र में एआई बेस्ड शिकायत निवारण और आसान तरीके से डीबीटी इंटीग्रेशन करने के लिए पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में एआई नीति को मंजूरी दी है। इंडिया एआई समिट 2026 का गवर्नेंस आर्किटेक्चर किस पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। उसका है 3 सूत्र और 7 चक्र के बेस पर गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, याद रखेगा। ये इंडिया एआई समिट का। इंडिया एआई समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया था? यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया एआई समिट 2026 का उद्घाटन किया था। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। कौन सा संस्करण था? 4th संस्करण था, याद रखिएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई की मदद लेने पर रोक लगा दी है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई की मदद लेने पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया है। और आपको बताना है कि हाईकोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल में की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखना है कि पंजाब और हरियाणा की क्या कैपिटल सेम है? अगर कैपिटल सेम है तो आप बताइएगा, अगर नहीं है तो दोनों के कैपिटल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू की गई है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई? देखिए, अगर मानसून का कोई बात आ गया तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा? हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली का ये क्या क्या लॉन्च किया गया है। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? आसाम में भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है। कोई भी बैंक हो या डिजिटल बैंक हो, उसका मॉनिटर कौन करती है? आरबीआई करती है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरह से मैंने क्या किया, इकोनॉमी के 6 महीनों के करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है डिटेल एक्सप्लेन के साथ। आपका वो देखना वर्थ इट रहेगा। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरलम। ये भारत का पहला राज्य बना जिसने एआई मंत्रालय बनाया है। देखिए, केरला का नाम केरलम किया गया है। इनके अभी नए हाल ही में सीएम को नियुक्त किया गया है। आपको उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्ष 2027 में एआई समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? जिनेवा में वर्ष 2027 में एआई समिट आयोजित की जाएगी। और आपको देखना है कि जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है।
फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर किस देश के वैज्ञानिकों हाल ही में अभी विकसित किया है? ये हमारे प्यारे भारतीय वैज्ञानिकों ने फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर अभी विकसित किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी बनी है। फोरम यानी कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कितने देशों के और ग्लोबल एआई लीडर्स ने अभी हाल ही में भाग लिया था? 118 से अधिक देश और 500 लीडर ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लिया था। कहा हुआ था? न्यू दिल्ली में। कौन सा संस्करण था? 4th संस्करण था। उद्घाटन किसने किया था? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और आपको थीम भी याद रखनी है। एआई डिजाइन वाली मजोरना 2 क्वांटम चिप किसके द्वारा लॉन्च की गई? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई डिजाइन वाली मजोरना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा विजन प्रस्तुत किया गया? मानव विजन ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट में अभी प्रस्तुत किया गया। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह ये एआई इंटरप्राइज का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है। अगर बंदरगाह की बात आ ही गई है तो आप बताओ हमारे देश में मेजर पोर्ट्स कितने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई, याद रखेगा, वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम क्या है? वानी ये भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक हाल ही में लॉन्च किया? मलेशिया के द्वारा दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है। उसका नाम याद रखेगा, राइट बैंक। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एम्स दिल्ली द्वारा नेवर अलोन एआई ऐप्स लॉन्च की गई। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया है? अल्बानिया देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला को अभी नियुक्त किया है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस अभी मनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता देता हूं, ये तीनों में से एक है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया? अमरावती में भारत का पहला एआई कैंपस शुरू किया गया। भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है या क्या कहलाता है? आदिवानी ये भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है। और अगर आदिवासी की बात आई गई है तो आप बताइएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये कौन से आर्टिकल में आता है? 338, 338A, 338B। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दुनिया का पहला एआई निर्मित जीनोम एक वायरस किसके द्वारा विकसित किया गया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा दुनिया का पहला एआई निर्मित जीनोम एक वायरस उन्होंने विकसित किया है। इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का क्या नाम है? वारिया ये भारत के पहले इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। देखिए, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट। इसी तरह से मैंने क्या किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी बेस्ट 100 या 120 एमसीक्यू है मैंने कवर किया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये मेरठ में है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आयला किसने विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आयला का विकसित किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की हाल ही में भी घोषणा की है? कक्षा 3 से यह कहा गया कि अभी सभी विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में एआई से क्या किया जाएगा, पढ़ाई चालू की जाएगी। इसी तरह से हमने 54 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट की है। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।